टैरिफ वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, पर आखिर क्या है ये टैरिफ जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? टैरिफ सरकार क्यों लगाती है? इस टैरिफ के लगाने से हमारे भारत की इकोनॉमी पे आखिर क्या असर पड़ेगा? बातें तो सब कर रहे हैं टैरिफ की, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मंत्रा आरजी। चलिए आज हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क। चलिए आज हम सबसे पहले जानते हैं आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। अगर हम कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। अगर वहीं पे हम अपने देश का कोई सामान किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका से अगर कंप्यूटर भारत खरीदता है तो वो आयात हो जाएगा। अगर हम अपने यहाँ की चीज़ें अमेरिका में सेल करते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं यानी कि एक्सपोर्ट कहते हैं। मान लीजिए अमेरिका भारत से आयात करता है तो आयातित सामान की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और स्वदेशी उद्योग में फ़ायदा होता है। और वहीं पे जो हमारे इंडिया में अगर कोई कंपनी कपड़े बना रही है और उन कपड़ों को हम अमेरिका में सेल करते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। मान लीजिए अगर अमेरिका भारत से कोई सामान आयात करता है तो उस आयातित सामान की कीमत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडिया में कोई शर्ट 100 रुपए की है और वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर 10% का टैक्स है, तो वो वहाँ पे अमेरिका में 110 रुपये का सेल होगा। यानी कि आयातित सामान शर्ट उसकी कीमत अमेरिका में जाके 10% बढ़ गई। ऐसे जो भी आयातित सामान होते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। इस तरह टैरिफ इंपोर्ट की चीज़ों को बढ़ा देता है जिससे स्वदेशी उद्योग को फ़ायदा होता है, पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए अमेरिका में कोई कंपनी विमान बनाती है और उस विमान को भारत में बेचती है, तो भारत में उस विमान की कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन अमेरिका को इसका फ़ायदा होगा। टैरिफ एक आयातित शुल्क है, इससे सरकार की इनकम तो बढ़ती ही है, लेकिन इससे घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा भी मिलता है। जैसे चाइना से कोई मोबाइल फ़ोन इंडिया में आता है, चाइना में उसकी कीमत तो 10,000 है, लेकिन इंडिया में वही फ़ोन 12,000 का मिल रहा है। तो इससे हमारे इंडिया के फ़ोन सस्ते दाम पे बिकेंगे और चाइना का जो फ़ोन आया है बाहर से वो उसका रेट महंगा होगा, पर चाइना को इसका प्रॉफिट होगा। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है। कोई सामान किसी देश की सीमा से बाहर जाता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये एक प्रकार का टैक्स है तो इसे टैरिफ क्यों बोला जाता है? हम इसे टैक्स भी तो बोल सकते हैं। बात तो सही है तो भाई ये टैक्स ही। अब इसे टैरिफ क्यों नाम दिया जाता है, चलिए बताते हैं। टैक्स और टैरिफ में एक माइनर डिफरेंस होता है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा देश के अंदर लिए जाने वाले को कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, ठीक है। और वहीं पे टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। मतलब कि इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर हम इंडिया में ही किसी शॉप से कोई सामान लेते हैं तो उसमें लगने वाला शुल्क टैक्स बोला जाएगा। और वहीं पे अगर चाइना या अमेरिका से कोई सामान आता है, फॉर एग्जांपल चाइना से मोबाइल आ रहा है, अमेरिका से कंप्यूटर आ रहा है, तो इंडिया इस पे एक टैक्स लगाएगा जिसे कि टैरिफ कहेंगे हम लोग। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि इतना डीपली नहीं समझ में आता है। लगता है कि ये टैक्स है, ये टैरिफ है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत इसको समझने वाली बारीकी वाली चीज़ है कि अगर हमारे देश के ही अंदर कोई टैक्स लगता है, जो भी शुल्क लगता है तो उसे टैक्स कहेंगे। और अगर कोई सामान, हमारे देश का सामान अगर विदेश में जाता है या विदेश का सामान हमारे देश में आता है तो उस पे जो टैक्स लगता है, मतलब सीमा की बॉर्डर से जो भी बाहर सामान जाएगा या आएगा, उसको हम टैरिफ बोलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पे। आई होप आप लोग को टैरिफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा लगाया गया है,
एक्चुअली ट्रम्प को क्या लगता है ना कि यूएसए का हर जगह फ़ायदा उठाया जा रहा है। इससे उन्होंने भारत के साथ-साथ अन्य देशों पे भी टैरिफ लगा दिया है। अब ट्रम्प का मानना है कि उनके यहाँ जो भी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, उन पर विदेशी देशों की तरफ से हाई टैरिफ्स लगाते हैं, जबकि एक्सपोर्ट में अमेरिका हमेशा से कम टैरिफ लगाता आया है। इसीलिए ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का 2 अप्रैल को ऐलान कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कि बदले की भावना से लगाया गया टैरिफ। जैसे कि अगर कोई देश 10% का टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका 15% लगाएगी टैक्स। ट्रम्प ने किस देश पे कितना टैरिफ लगाया है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। वहीं पे व्यापार स्पेशलिस्ट ने कहा कि वैसे तो अभी 90 दिन का पॉज लगा है टैरिफ पे, पर अब बात ये है कि अगर ट्रम्प के द्वारा टैरिफ कंफर्म हो जाता है तो भारत के टॉप एक्सपोर्टर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, डायमंड, ज्वेलरी में प्रभावित भी हो सकते हैं। अगर अमेरिका अन्य चीज़ों पर टैरिफ बढ़ाता है तो ये भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर के आगे हमारे रुपीस की कॉस्ट बहुत कम है, हमारा रुपया कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में कोई सामान $1 का है और वो इसे भारत में बेचना चाहते हैं, तो पहले ही भारत को $1 की कीमत 87 रुपये चुकानी पड़ेगी, उसके ऊपर से टैरिफ ऐड होगा। तो सोचिए कितना महंगा पड़ेगा। ओवरऑल टैरिफ बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर पड़ सकता है। अब इन दिनों टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ के बदले टैरिफ। जैसे अमेरिका भारत से आने वाले स्टील की चीज़ों पे 50% का टैरिफ लगाता है, तो भारत भी बदले में अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे 50 या उससे ज़्यादा % का टैरिफ लगाता है। अब इससे क्या होता है कि आम आदमी को प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इसी से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रेड वॉर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर तो आम बात है, इनकी चर्चा हमेशा ही सुनने को मिलती रहती है। एक्चुअली यूएसए, अमेरिका और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकनॉमी हैं, पर दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। एक्चुअली अमेरिका को लगता है कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, मतलब चाइना अमेरिका में बहुत सामान बेचता है पर अमेरिका से कम सामान खरीदता है। इसीलिए अमेरिका ने चाइना के सामानों पे भारी टैक्स लगा दिया है ताकि अमेरिकी कंपनीज को फ़ायदा हो सके। पर चाइना क्यों झुके? चीन ने भी बदले में अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दी। ऐसे इनकी वॉर अभी भी कंटिन्यू है। दोनों देश लगातार टैरिफ लगा रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के सामान को महंगा करते जा रहे हैं। इससे देश की इकोनॉमी पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि टैक्स, टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे और भी जानकारी के लिए मेरी और भी वीडियोस देखते रहिएगा आप। और चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।